अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव गाइड। आज इंशाल्लाह रहमान इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेव गाइड क्या है और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ये वेव गाइड चीज़ है क्या। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को बकायदा तौर पर बगैर टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर हम नाम पर गौर करें तो हमारे नाम से शो हो रहा है कि वेव गाइड। वेव का मतलब कोई वेव हो और गाइड का मतलब क्या है, गाइड करने वाला हो। यानी कि वेव गाइड का मतलब ये हो गया कोई ऐसा आला, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें वेव को गाइड किया जाता है कि वेव इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, या इस तरफ जाएगी, अप जाएगी या डाउन जाएगी। यानी कि वेव की डायरेक्शन को पॉइंट करने के लिए, वेव की डायरेक्शन को एक सिमत में, वन डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं या जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, मटेरियल को यूज़ करने करके जो हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसको हम वेव गाइड प्रोसीजर कहते हैं। ओके, तो वेव गाइड एक्चुअली एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर इंटर होने वाली वेव को एक वन पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाती है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ हॉलो मेटालिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव by successive reflections from the inner walls of the tube is called waveguide। ओके हो गया कि ये एक हमारे पास हॉलो मेटेलिक ट्यूब है। हॉलो मीन खाली है, अंदर से ये खाली है। जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जो हम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं वो हॉलो है, यानी खाली है और मेटेलिक है। यहाँ अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिएगा कि हम एक ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम एक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि हॉलो है, अंदर से खाली है। खाली होने के साथ साथ मेटेलिक है। ओके, अब इसको हम बाद में मज़ीद डिस्कस करते हैं कि मेटेलिक का क्या मतलब है। अ हॉलो मेटेलिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, अंदर का जो पूरा हिस्सा होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। फॉर ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिट कहते हैं आगे को मूव करने वाला, वेव को आगे मूव करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इधर ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी, ये तीनों चीज़ों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ओके हो गया। इलेक्ट्रिक दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है। जब इसको हम यूज़ करते हैं वेव गाइड में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन, और यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के 90 के एंगल पर रखते हैं। ओके हो गया। अब फ्रॉम इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड वेव गाइड हो गया। ओके हो गया। अब नेक्स्ट इधर डायग्राम दी हुई है, ये देखें डायग्राम। ये पहले मैंने ट्राई की थी, मुझसे नहीं बनी थी, फिर भी ये ट्राई की है। ओके, ये देखिए कि हमारे पास ये भी वेव गाइड है और ये भी एक वेव गाइड है। वेव गाइड सर्कुलर टाइप भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर टाइप भी हो सकती है। ओके, इसकी मुख्तलिफ अशकार होती हैं। रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर वेव गाइड भी हो सकती है। ओके, ये देखिए, ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड है ये दोनों वेव गाइड्स हैं। ये रेक्टेंगुलर है और ये सर्कुलर है। ये डायग्राम इसे नज़र आया, अगर हम इसको एक्चुअल में देखें तो इसकी डायग्राम कुछ और तरह की नज़र आएगी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम एक साइड से, इधर से हम क्या है, इसके अंदर जो है ना वेव इंटर करते हैं। किसके अंदर? इस वेव गाइड के अंदर। वेव गाइड यानी कि जो वेव को मदर गाइड करता है,
वेव गाइड मटेरियल का मतलब है जो कि वेव को गाइड करता है। एक साइड से हम इस वेव गाइड की या इधर जो भी शक्ल में ले, उसमें हम वेव को इंटर करते हैं। जब हम वेव को इसके अंदर इंटर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब वेव इंटर करते हैं तो वेव के साथ एसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है। और थर्ड बात इसमें होती है कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तीनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो जब हमारे पास इधर हम वेव इंटर करेंगे इस वेव गाइड के अंदर, तो वेव जो होगी इसके वाल के साथ, इस यानी कि जो वेव गाइड है इसके वाल के साथ टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन प्रोसीजर होगा। जब रिफ्लेक्शन होगी तो वेव एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगी। अगर आप लोग अगेन गौर कीजिएगा किधर गया ये, कि बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब, इनर वॉल्स यानी कि जो हमारे पास ट्यूब है इसकी इनर वाली दीवारों के साथ जो वेव है वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होगा आपस में, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो वेव की एक डायरेक्शन होगी वो एक पार्टिकुलर वे में होगी। कि अब जो रिफ्लेक्शन होगी इनर के साथ, तो अब जो हमारे पास वेव होगी वो अब एक ख़ास सिमत में ही मूव करेगी। अब वेव की जो डायरेक्शन होगी, प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ जो वेव होगी वो बिल्कुल एक पार्टिकुलर सिमत में जाएगी। अब वो अप डाउन या लेफ्ट राइट नहीं होगी। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि वेव गाइड को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वेव गाइड में वेव को हम एक ख़ास पार्टिकुलर सिमत में मूव करवाते हैं। तो वेव गाइड में जब एक ख़ास सिमत में वेव मूव करती है तो अप डाउन लेफ्ट डाउन नहीं होती, जिसकी वजह से जा रहे हो जो हमारी वेव की एनर्जी होती है वो बच जाती है, ज़्यादा लॉस नहीं होता, ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जिसकी वजह से हम वेव गाइड को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। ओके हो गया। अब जो जिस तरह मैंने इधर अर्ज की थी कि मेटेलिक का मतलब है कि जो हम ये ले रहे हैं वेव गाइड मटेरियल, ये मेटेलिक होना चाहिए। मेटेलिक में कंडक्टिंग होना चाहिए। कंडक्टिंग मीन यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं इस मटेरियल के, वो कंडक्टिंग मटेरियल या मेटेलिक मटेरियल के वो हिस्सा लें अपने प्रोसीजर में। जबकि हम अगर इसकी हम दीवारें जो हैं डाई इलेक्ट्रिक बनाएं, डाई इलेक्ट्रिक मीन इंसुलेटिंग बनाएं, तो वो हमारे प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कि वो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं, एक तरह के इंसुलेटर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्रोसीजर होता है वेव गाइड का, वेव को एक खास हिम्मत में मूव करवाना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता सही तरीके से। इसलिए हम वेव गाइड को वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करने के लिए इसकी चारों तरफ जो भी हम मेटल यानी कि वाल्स होती है, हम उनको कंडक्टिंग वाल्स लेते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल की होती हैं। ओके हो गया। अब इसमें अगर हम देखें कि वेव गाइड को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि अगर एक वेव को, मिसाल के तौर पर हम वेव है उसकी हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, 100 से है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज़ है, यानी कि 100 हर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक है। तो यहाँ तक इतनी लॉन्ग रेंज के लिए अगर वेव को हम पहुंचाना है तो उसके लिए हम वेव गाइड यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हम वेव गाइड के मटेरियल के जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, कंडक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, वो कंडक्टिव मटेरियल कॉपर का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। ओके हो गया। और ये सेकंड बात ये मैं बता दी कि इसकी शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी इसकी शेप हो सकती है। अब इसे लास्ट पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एक हमारे पास होती है ट्रांसमिशन लाइन, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन, और हमारे पास कोएक्सियल लाइन केबल भी होती है।
ये भी एक वेव गाइड की तरह के ही यानी कि इसमें प्रोसीजर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, और कोई एक्सियल लाइन केबल में भी हमारे पास ये भी एक वेव गाइड की तरह का यानी कि प्रोसीजर सेम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आज का वीडियो हमारे पास इतनी ही थी। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, इसमें एक ये और बात ऐड कर लें, वो ये कि जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस वेव गाइड में ट्रैवल करती है। अब इसमें ये लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों परपेंडिकुलर हो ही तो तभी हमारे पास जो वेव है वो वेव गाइड में ट्रैवल कर सकती है, ऐसा नहीं है। बल्कि आगे हम देखेंगे कि इसमें कई टाइप्स होती हैं कि वेव गाइड जो हम वेव गाइड में जो वेव है वो कई तरीकों से मूव कर सकती है आगे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।